राहुल अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए हरिद्वार गया था। दोस्तों के साथ गाड़ी में था, बड़ी गाड़ी थी। जाकर के हरिद्वार में जब गाड़ी रुकती है तो ये सारे दोस्त चाय पीने की प्लानिंग करते हैं। तो चाय पीने के लिए गाड़ी को एक दुकान पर रोका जाता है और चाय के लिए ऑर्डर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर राहुल गाड़ी से उतर करके उस चाय के दुकान के समीप चला जाता है। जो चाय बना रही थी एक औरत थी। अब जैसे ही वह चाय की उस दुकान के समीप जाता है तो जो औरत थी वह राहुल को देखकर रोने लगती है। राहुल जब उसकी तरफ देखता है तो वह भी पसीने से तरबतर हो जाता है। दोस्तों वह औरत और कोई नहीं, राहुल की ही पत्नी थी, जो कि 3 साल पहले राहुल को तलाक दे चुकी थी। उसके बाद वह औरत राहुल के पांव पकड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने में ही यार दोस्त गाड़ी से उतर कर आते हैं और वह ये सारा नज़ारा देखकर कहने लगते हैं कि भैया ये क्या मामला चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों उसके बाद जो राहुल होता है वह दोस्तों को बताता है कि यह मेरी पत्नी है जिससे मेरा तलाक हो गया था। तो उसके बाद दोस्त कहते हैं कि भाभी जी इतनी बुरी हालत में। दोस्तों यहाँ पर अब इस घटना के अंदर उसके बाद क्या होता है पूरी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। और उस वीडियो के अंदर बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा कि जीवन के अंदर अगर कोई ऐसे वैसे उतार चढ़ाव आए तो हमें बहुत सावधानी से और बहुत ही नेक नियत से और अच्छे दिमाग से काम करना चाहिए, वरना जीवन किसी भी पटरी पर, वरना जीवन की गाड़ी अगर पटरी से उतर जाए तो लोग न जाने कैसे कैसे धक्के खाते हैं जीवन के अंदर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना कन्नौज से हरिद्वार के अंदर घटित होती है। राहुल नाम का एक लड़का होता है जो कि अमीर खानदान का है। उसके पिता की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पिता का बिजनेस भी है, बड़ा घर है, कोठीनुमा एक हवेली है। वह पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार है और वह कॉलेज जाया करता है। उसी कॉलेज के अंदर एक नेहा नाम की लड़की भी पढ़ा करती है। नेहा नाम की जो लड़की है उसकी माँ विधवा है, क्योंकि नेहा के पिता और भाई का एक एक्सीडेंट में उनका निधन हो चुका है। तो ये दोनों माँ बेटी ही घर में रहा करती हैं। नेहा देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है, मानो देखते ही ऐसा लगता है कि बस इसको अपना बना लिया जाए। अब नेहा और जो राहुल होते हैं उन दोनों की दोस्ती होती है। दोनों एक साथ कैंटीन में चाय पीते, एक साथ वहीं पर बातचीत करते और घंटों घंटों तक ये बातचीत करते रहते, फोन पर भी। अब ये दोनों सोच लेते हैं कि हम दोनों क्यों ना एक दूसरे से शादी कर लें और एक दूसरे को अपना बना लें। अब नेहा कहती है कि तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, तुम इतने अमीर हो, मैं गरीब हूँ। लेकिन राहुल कहता है कि मेरे घर वाले मेरी खुशी के लिए सब कुछ मान सकते हैं, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उसके बाद राहुल अपने माँ बाप से पूछता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ नेहा नाम की लड़की से। तो यहाँ पर जो माँ बाप होते हैं राहुल के, वह उसकी बात तुरंत मान जाते हैं कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, जिस लड़की को तू जानता पहचानता है उसके साथ तुम्हारी शादी होगी। और उसे कह देना कि अगर वह गरीब है तो हमें दहेज का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और उसके बाद राहुल तो बड़ा खुश है। इधर जो लड़की होती है नेहा अपनी विधवा माँ से कहती है कि एक राहुल नाम का लड़का है जो करोड़ों का मालिक है, वह मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन इस बात को सुनते ही जो विधवा माँ होती है वह थोड़ा सा परेशान हो जाती है और कह उठती है कि बेटी हमारे पास इतना दहेज कहाँ है जो उस करोड़पति के साथ तू शादी करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह अपनी बेटी से कहती है कि कह देना उनसे हमारे पास दहेज नहीं है। तो नेहा अपने दोस्त राहुल के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरी माँ वैसे तो राजी है शादी होने से, लेकिन वह कह रही है कि हमारे पास दहेज नहीं है। राहुल कहता है कि अरे पगली, तुमसे दहेज मांगा किसने है, मैंने तुमसे प्यार किया है ना कि दहेज से। तो अब नेहा बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को बताती है कि वह 1 रुपये का भी दहेज नहीं लेंगे माँ, और शादी का खर्चा भी खुद ही उठाएंगे। अब तो यहाँ पर माँ भी खुश है। दो बड़े धूमधाम से जो राहुल होता है बहुत बड़ा रिसोर्ट बुक करता है और वहीं पर नेहा के साथ बड़े धूमधाम से शादी करता है। और शादी का सारा खर्चा, यहाँ तक कि नेहा के कपड़ों का खर्चा भी राहुल ही उठाता है। अब तो जो नेहा होती है दुल्हन बन के अपने पति राहुल के घर पर जाती है तो वहाँ पर उसके सास ससुर उसे खूब प्यार देते हैं, खूब उसको अपनी बेटी से भी बढ़कर मानते हैं। तो नेहा वहाँ पर अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन दोस्तों कई बार आपने सुना होगा जब दौलत सामने नजर आती है तो लोग कई बार दौलत की चकाचौंध में
पागल हो जाते हैं। अब नेहा की शादी उस बड़े घराने में हो चुकी थी तो उसको घमंड आ चुका था, क्योंकि बहुत सारे नौकर चाकर थे, उनके ऊपर ऑर्डर कर दिया करती, उनसे सारा काम करवाती, और उधर अपने सास ससुर को भी अब वह नीचा समझने लगती है। वह सोचने लगती है कि इस घर की बहू तो मैं ही हूँ, सब कुछ मेरा ही तो है, मैं ही महारानी हूँ। तो उसके सास ससुर जब भी उससे समझदारी की बात कहते कि बेटी ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, तो वह उनसे लड़ जाया करती और उनकी बात उसको गलत लगा करती, रूठ कर बैठ जाया करती। कई बार तो उसके पति राहुल ने भी कहा कि जो मम्मी पापा कहते वो कोई गलत तो कहते नहीं है, वो जो तुमसे कहते तुम उनकी बातों को मानती क्यों नहीं हो। लेकिन अब वह दोस्तों राहुल से भी गुस्सा हो जाती है, और राहुल से गुस्सा होने के बाद अब वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वहां पर बैठ जाती है, 6 महीने तक वापस नहीं आती है। इधर राहुल के माँ बाप राहुल से कहते हैं कि बेटा बहू गुस्से में गई है, तो उसको जाकर मना के ले आ। राहुल उसको मनाने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी वह वहां पर मानकर उसके साथ आती ही नहीं है, और कहती है कि तुम अपने मम्मी पापा के पास रहो, वो इतनी बातें बनाते हैं, वो मुझे कुछ समझते ही नहीं है, मुझे छोटी बच्ची समझते हैं, हर बात के लिए टोकते हैं, हर बात में ये कहते हैं कि बेटी ऐसा करो वैसा करो। जबकि दोस्तों माँ बाप का यही काम होता है, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो वह वही 2-3 साल का सा बच्चे के समान ही होता है। लेकिन यही बातें उसको गलत लग रही थी, क्योंकि घमंड जो आ चुका था उसके अंदर। अब तो दोस्तों यहाँ पर राहुल उसे छोड़कर वापस आ जाता है, जब राहुल के पास निशात नहीं आती है, और उसके बाद 1 साल गुजर जाता है। 1 साल तक ना राहुल उससे बात करता है, ना ही उसे लेने के लिए जाता है। नेहा ये समझे बैठी थी कि दोबारा आएगा, हाथ पांव जोड़ेगा, सास ससुर भी आएंगे, वो भी हाथ पांव जोड़ेंगे कि बेटी घर चलो और हम तुमसे आज के बाद कुछ नहीं कहेंगे। इस उम्मीद में नेहा घर पर बैठी थी, लेकिन वह नहीं आते हैं। तो उसके बाद नेहा और उसकी माँ दोनों मिल करके दहेज का केस उस परिवार के ऊपर डाल देते हैं। कितनी बुरी बात है दोस्तों, जहाँ पर नेहा के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, वो कपड़े भी उसका पति अरेंज कराता है, शादी का पूरा खर्चा वो उठाता है, 1 रुपये का दहेज नहीं लेता, और फिर उसी परिवार के ऊपर नेहा और उसकी माँ ने मिलकर के दहेज का केस डाल दिया। अब तो दोस्तों यहाँ पर विवाद बढ़ता चला जाता है और बात आ जाती है तलाक की। अब तलाक इनका हो ही जाता है अंत के दर्जे, क्योंकि बात बन ही नहीं पाती है। अब तलाक के बाद जो नेहा होती है वह अपनी माँ के पास रह रही होती है, कुछ पैसे वगैरह मिले थे उनको खर्च कर लिया जाता है कुछ दिनों के बाद। अब तो यहाँ पर जो नेहा की माँ होती है वह 6 महीने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब नेहा अपने तलाक के पैसों से गुजारा कर रही थी, लेकिन दोस्तों कमाई 1 रुपये की भी नहीं और सिर्फ खर्चा ही खर्चा, तो बड़े बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। उसके बाद नेहा का सारा पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि उसके शौक बढ़ गए थे, बड़े घराने की बहू जो बन गई थी। तो अब धीरे धीरे जब सारा पैसा खत्म हो जाता है तो अब उसको अकल ठिकाने आती है कि अब गुजारा कैसे होगा। उसके बाद वह अपनी माँ के घर को बेच करके हरिद्वार चली जाती है और वहां जाकर के एक चाय की दुकान खोल लेती है। दोस्तों चाय बना बना कर लोगों को दिया करती और वहीं पर अपना उससे जो आमदनी हो जाती है उससे अपना भरण पोषण किया करती। उसकी सहेलियों ने यह भी कहा था कि तू वैसा रास्ता अपना ले, 1-1 रात के 10,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन यह बात उसने मानी नहीं। इस बात में नेहा सच्ची निकलती है। नेहा ने कहा कि मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूंगी जो जिस्म बेचने का काम होता है, मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगी, चाहे मुझे 100 रुपये बचें। तो अब यह चाय पर काम कर रही होती है और चाय बनाती, लोगों को पिलाती। एक दिन की बात है, राहुल जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अपने दोस्तों के साथ वह इसी की चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। तो राहुल को देख करके रोने गिड़गिड़ाने लगती है। इसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैं कितने बड़े घराने की बहू थी और मैंने अपने सास ससुर जो कि माँ बाप के समान थे और वो मुझे बच्चे की तरह रखते थे, हर बात को बताते थे कि बेटी ऐसा नहीं करते, ये हो जाएगा, वैसा नहीं करते, उनको मैंने इतना नीचा समझा और उनको छोड़ दिया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वह राहुल के पांव पकड़ लेती है और कहती है कि राहुल मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे तू अपने घर ले चल, चाहे मुझे नौकरानी बना कर रख लेना, मैं तुमसे एक अल्फाज नहीं निकालूंगी। अब यहाँ पर राहुल बिना माँ बाप से बात किए हुए उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये दौड़ जाता है कि ये है तो मेरी पत्नी ही, क्योंकि राहुल से कुछ दिन पहले उसके माँ बाप ने कहा था कि बेटा शादी कर ले, क्योंकि तू अकेला कब तक जिंदगी गुजारेगा, तू हमारा इकलौता बेटा है। लेकिन राहुल ने कुछ समय मांगा था उनसे कि मुझे कुछ समय और दो जिससे कि मैं रिफ्रेशमेंट कर पाऊँ। लेकिन अब इतने में उसकी पहली पत्नी नेहा मिल जाती है। नेहा के ऊपर उसे तरस आ जाता है, क्योंकि दोस्तों नेहा से उसने
कॉलेज में सच्चा प्यार जो किया था, नेहा को उठाता है, गले लगा लेता है, गाड़ी में बिठाता है, एक शोरूम पर ले जाता है और वहाँ पर उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उसको अपने घर ले जाता है। जैसे ही नेहा घर के अंदर घुसती है तो उसके पाँव कांप रहे थे उस घर के अंदर जाने से, क्योंकि वह सारे अधिकार वहाँ से खो चुकी थी। जिन लोगों ने दहेज मांगा भी नहीं उनके ऊपर दहेज का केस डाला और फिर तलाक के बाद उसने बहुत सारी रकम भी ली थी, तो वह किस हक से उस घर के अंदर घुसे। लेकिन वह जैसे तैसे राहुल अपने पति के साथ साथ पीछे पीछे घर के अंदर घुस जाती है। तभी राहुल के माँ बाप बाहर निकल कर आते हैं और जब वह देखते हैं कि नेहा सामने साथ आई है तो वो एकदम से भड़क उठते हैं कि तू इसको क्यों ले आया, इसने हमारे पूरे खानदान की बदनामी करवा दी और पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, इसने हमारे जीवन को भी उथल पुथल कर दिया, हम कितने दुखों से गुजरे हैं इसके जाने के बाद, कितने टॉर्चर हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो बेटा होता है राहुल, वह अपने पिता और माता को अंदर ले जाता है और उनको सारी बात बताता है कि इसका घमंड चूर चूर हो चुका है। यह ऋषिकेश हरिद्वार में जाकर के चाय की दुकान चलाती है और इसका सारा कुछ बिक गया है और जो तलाक के पैसे मिले थे वो भी सब खर्च हो गए हैं, इसकी माँ की मौत हो चुकी है। दोस्तों अब यहाँ पर जो माँ बाप होते हैं उनसे कहता है कि यह रो रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर नौकरानी बनकर रह लूँगी, तुम मुझे बस अपने साथ ले चलो और मैं मम्मी पापा से माफ़ी मांगूंगी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो नेहा होती है उसी कमरे में घुस जाती है और अपने सास ससुर के पांव पकड़ लेती है और जोर जोर से आंसुओं से रोने लगती है और कहती है कि मैंने देवता जैसे माँ बाप को ठुकराया और अपनी ही दुनिया में रही, मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, मैं तुम्हें छोड़कर अब ज़िंदगी भर नहीं जाऊँगी। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वह उसको माफ़ कर देते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है तू अपने घर में रह ले। दोस्तों उसके बाद 1 साल के बाद नेहा को एक सुंदर सा बेटा पैदा होता है और पूरा परिवार हंसी खुशी उस बहू को अपना लेता है और उसके बाद यह इस तरह से यह कहानी का अंत होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कई बार इंसानों से गलती हो जाती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती स्वीकार ना करे वह इंसान नहीं होता है। वह बार बार फिर गलतियां करता चला जाता है और ऐसे गड्ढे में गिर जाता है, फिर वह वापस निकलने का उसकी कोई सिस्टम होता ही नहीं है। और जो इंसान मान के चलो गलती हो जाए, गलतियां इंसान से होती हैं और वह अपनी गलती को मान ले, स्वीकार कर ले, तो उससे बड़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता है। उसको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है जो गलती को मानकर स्वीकार करके माफ़ी मांग लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इनका घर दोबारा से बच जाता है। तो मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो गलती ना करें और अगर गलती हो गई है तो उसका पश्चाताप बहुत जल्दी से जल्दी कर लें, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है अगर लेट हो जाते हैं लोग। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए मेरे गोपाल चैनल और इस मेरे गोपाल चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा नया चैनल है, नया पेज है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।